हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जो कि 1526 पोस्ट आई हुई हैं उसके लिए, तो यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस आपको देख देख कर आप पक गए होंगे कि भैया फिजिकल इस डेट को होगा, फिजिकल उस डेट को होगा। एक्चुअली सच बात बताऊं तो किसी को पता है ही नहीं कि फिजिकल होगा कब। बट इतना कंफर्म हम लोग कह सकते हैं, हालांकि इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको आपका जो है फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। बट एक अनुमान है कि हाँ हो सकता है, तुक्का लगा रहे हैं सभी लोग। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना फिजिकल के डेट के चक्कर में इतने पागल हो गए हो कि आप जो पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। मतलब मेन चीज़ पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। अपनी फिजिकल की तैयारी को जारी रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिटन की तैयारी करते रहिए। तो इसी चीज़ का एहसास दिलाने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए कि भैया ऑफिशियल सिलेबस ये है, ये चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से प्रश्न आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा, वही चीज़ के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो भैया फिजिकल होना होगा, हो जाएगा। आप अपनी फिजिकल की तैयारी धीरे धीरे करके रखिए। जिसका ओवर वेट है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ले, जो अंडर वेट है और जो है उसका जो कहते हैं रनिंग बढ़िया है, तो वो धीरे धीरे करके अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जब डेट क्लियर हो जाए फिजिकल की, तब उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेना। बट अभी आप जो है रिटर्न पर फोकस करिए पहले, ठीक है। फिजिकल के लिए 1 घंटा दे दीजिए बस, सुबह शाम काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ऑफिशियल सिलेबस में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। हिंदी का एक सेक्शन है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड का। पांचों सेक्शन से 20-20 प्रश्न बनेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बनेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में। देखो भाई, यहाँ पर लैंग्वेज के 2 सेक्शन बने हुए हैं। एक है हिंदी का और दूसरा है इंग्लिश का, वो मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर या तो आपको हिंदी चूज़ करनी है जब आप एग्ज़ाम देंगे, या इंग्लिश चूज़ करनी है। जौन सा भी चूज़ करें, एक कोई चूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी की जो बेसिक जानकारी होती है आपको पता होनी चाहिए कि भैया हिंदी का जो विकास क्रम है कहाँ से हुआ है, कब कब किस किस काल में हिंदी का जो परिवर्तित रूप देखा गया है, ये बेसिक जानकारी है। यानी इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, पहली चीज़। दूसरा है हिंदी का जो व्याकरण वाला पोर्शन है। अब व्याकरण में उसका जो मौलिक ज्ञान है वो आपको पता होना चाहिए। व्याकरण में सबसे पहले आपको वर्णमाला पता होनी चाहिए, जिसमें आप देखो स्वर, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, और इस तरीके से किस किस चीज़ में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कंठ, तालव्य, ये जो आप पढ़ते हो ना, पूरा का पूरा वर्णमाला एकदम उधेड़ के रख देना भाई, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वर्णमाला से ही। एक तो इसको ज़्यादा फोकस करना है। तत्सम और तद्भव से आपको एटलीस्ट एक प्रश्न मिलेगा, और एक पर्यायवाची और विलोम शब्द से एटलीस्ट 1 से 2 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। अनेकार्थक शब्द, ये सब एक एक क्वेश्चन दे के जाएंगे आपके लिए। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 लगभग 20 टॉपिक ही होंगे, और ये है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहाँ से एक एटलीस्ट एक प्रश्न बनेगा। और आप देखोगे समरूप भिन्नार्थक शब्द जो है यहाँ से भी बनेगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को यहाँ से कम 2 प्रश्न बनेंगे भाई साहब, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ से एटलीस्ट एक एक सवाल आपको बनेगा। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजीली इनको आप लोग कवर कर सकते हो। संधि से जरूर बनेगा, समास से जरूर बनेगा, विराम चिन्ह यहाँ से बने ना बने कोई कह नहीं सकते। मुहावरे और लोकोक्तियों से बनेगा, जरूर बनेगा। रस और छंद से बनेगा, अलंकार से बनेगा। यानी पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर आपको कंठस्थ करके जानी है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने थोड़ी भी तैयारी कर लोगे, मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज जो बच्चा होगा ना, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको 15 से 16 मार्क्स लेकर आएगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ हिंदी में। और जिसने अच्छे से पढ़ रखी है भाई, वो 19 और 20 लेके जाएगा। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। एक मिलेगा आपको अपठित गद्यांश, उस पर बेस्ड होंगे 4 से 5 प्रश्न। उसको जरूर करना, बहुत ईजी रहेगा। यहाँ से ये वाली चीज़ प्रैक्टिस कर लेना बस थोड़ी सी। प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं जो भी हैं उनको जरूर पढ़ना है भाई आपको, ठीक है। अवार्ड्स वगैरह खासकर वो रचनाएं जरूर पढ़नी है जिनके लिए कोई ना कोई अवार्ड मिला ही है, ठीक है। चलिए, विविध में तो इन्होंने पूरा हिंदी निचोड़ कर दिया, बट ये जो टॉपिक दिए गए हैं इनको तो पढ़ना ही है हर हाल में। यहाँ से हर टॉपिक से एक सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो भाई जो बच्चे हिंदी को चूज़ नहीं करते हैं वो इंग्लिश को चूज़ करेंगे। एक ही को चूज़ करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अब इंग्लिश में क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, एरर स्पॉटिंग होगी। स्पॉटर देखो, आप देखो यहाँ पर कैसे आएंगे एरर। ग्रामेटिकल एरर होंगी, वाक्य दे रखा होगा पूरा, और यहाँ पर क्या है कि किसी ग्रामेटिकल एरर में आपको वो चीज़ छांटनी होगी। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, वो भी ग्रामर बेस्ड रहेगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेगा, आपका होमोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, स्पेलिंग डिटेक्टिंग रहेगा, मिस स्पेल्ड वर्ड रहेगा, यहाँ पर इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो चीज़ हिंदी में उसको इंग्लिश में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए भाई, जो भी इंग्लिश में आपको तैयारी करने जा रहे हैं। बट मोस्टली मैं जानता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है और लगता है कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी मीडियम के इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा सेक्शन रहेगा, सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और आराम से इस 20 में से आप लोग जो है मिनिमम 70 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो।
कितने भैया, मिनिमम बता रहा हूँ 70 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों ही रीजनिंग रहे आपके लिए, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन ऑन सिमेटिक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, सिंबॉलिक ऑपरेशन रहेगा यहाँ पर, वो आता है ना कि 1 स्टार 2 हैज़, इस तरीके से जो सिंबॉलिक ऑपरेशंस होते हैं वो आएंगे यहाँ पर। सिंबॉलिक नंबर्स एनालॉजी रहेंगे उसी तरीके से, ट्रेंड फिगर एनालॉजी रहेगा यहाँ पे, स्पेस ओरिएंटेशन रहेगा, सेमाटिक क्लासिफिकेशन रहेगा, वेन डायग्राम से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, रट के जाना, रट के नहीं प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखोगे ड्राइंग इन्फेरेंस रहेगा यहाँ पर, फिगर क्लासिफिकेशन रहेगा, ये यहाँ से भी प्रश्न बनेगा आपके लिए पूरा, और होल पैटर्न रहेगा, पेपर फोल्ड एंड कटिंग वाला वहाँ से भी बनेगा, मिरर इमेज से भी बनेगा। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। कुल मिलाकर रीजनिंग का एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 20 टॉपिक होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, इस टाइप से मान लीजिए। यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत ईजी होता है, आप कर लोगे सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऐसा इनमें से कोई भी नहीं है और ना ही आप में से कोई ऐसा है जो जिसने ना पढ़ा हो, इनको सब ने पढ़ा है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 2 सेक्शन हो गए, हिंदी का हो गया हमारा और रीजनिंग का हो गया। उसके बाद आप देखोगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये इतना इजी टॉपिक है कि आप देखोगे यहाँ से जो है मोस्टली बच्चे जो है ना पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। 20 में से 20, हो सकता है किसी का गलती से हो जाए, एक आध गलत हो जाए तो 19 हो जाए, 18 हो जाए, 18 तो मिनिमम कोई भी ले आएगा, ठीक है। क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक रीजनिंग बेस्ड ही रहेगा, ध्यान रखना। ये उस तरीके की रीजनिंग क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं पूछेंगे जैसा कि जो है और एग्जाम नाम से पता चला क्लरिकल एप्टीट्यूड, लेकिन वैसी रीजनिंग, ये रीजनिंग के अकॉर्डिंग पूछते हैं उसको। क्लरिकल एप्टीट्यूड हालांकि वैसे होता है जैसे एक एड्रेस दे दिया यहाँ पर, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन में से 3 में से कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन एक एज इट इज़ है। अब उस जो एक्यूरेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पहचानना होता है, ठीक है। तो ये होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, लेकिन यहाँ ऐसी जो है क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर रीजनिंग बेस्ड क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, रीजनिंग को आप कवर करते हो तो ऑलरेडी 20 नंबर का क्लरिकल एप्टीट्यूड आपका कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एल्जेब्रा रहेगा, आपको ज्योमेट्री रहेगा और मेंसुरेशन रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। और फंडामेंटल आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये तो, नंबर सिस्टम से ही प्रश्न बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना मेंसुरेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा सीधा, ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ से सीधा सीधा आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन बनेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ मिनिमम आपको 17 नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पर मैथ्स में, 16 से 17 नंबर आपको चाहिए भाई मैथ्स में 20 में से। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये रहेगा आपका कंप्यूटर का मैं मानता हूँ थोड़ा सा ना हार्ड रहेगा, बट यहाँ पर मैं वो टॉपिक आपके लिए बता रहा हूँ कि जहाँ से प्रश्न आपके मैक्सिमम बनेंगे, और मैक्सिमम आपको बनेंगे कहाँ से, MS ऑफिस से। यहाँ पर MS वर्ड है और एक्सेल है, एक्सेल को तो भाई पूरा रट के जाना और शॉर्ट कीज, ठीक है, इनको आप लोग रट के जाना। बाकी कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, इंटरनेट मिसलेनियस है, ये आप जो है कॉमन सेंस बेस्ड कर दोगे, यहाँ पर ज़्यादा इतना हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, बट जो है एक्सेल और वर्ड और शॉर्ट की, इनको आप पूरी तरीके से पढ़ लेना भाई। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके जनक कौन है, कैसे स्टार्टिंग होती है, कौन कौन कंट्रीब्यूट किया इन्होंने इसमें, ठीक है, ये पढ़ लेना बस। यहाँ से आपके मैं मान के चल रहा हूँ कंप्यूटर में थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर, तो मिनिमम आप मान के चलिए 15 प्रश्न आप लोग यहाँ से कर ले जाओगे, इजीली कर ले जाओगे। चलिए अब हम स्कोर बनाते हैं, देखो कितना बनेगा हमारा। हिंदी में आपको मिनिमम बता रहा हूँ 18 नंबर लेके आने हैं हर हाल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका रहेगा मैथ्स में आपको हर हाल में 17 नंबर लेकर आने हैं हर हाल में। उसके बाद रीजनिंग में आपको मिनिमम बता रहा हूँ भाई, रीजनिंग में 19 नंबर लेके आने हैं, 18 या 19 नंबर, ठीक है। क्लरिकल एप्टीट्यूड में आप 20 मान लीजिए, चलो एक गलती से गलत भी हो जाता है, तो इतने नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में लगा लीजिए, कंप्यूटर में मिनिमम आपको 15 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे भाई, 15 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अब इनको जोड़ लीजिए यहाँ से, कितना 8 7 15, 15 और 9 24, और 24 और 9 33, 33 5 38, ठीक है। ये कितना है ना, 8 बना हासिल का, और हासिल का 3 बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 88 नंबर आपको यहाँ से लेके आने पड़ेंगे फाइनल में। 88 नहीं, चलो मैं 85 मान के चल रहा हूँ, मिनिमम आपको 85 मार्क्स चाहिए अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो। हालांकि वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, ये वैकेंसी 2200 के आसपास बन जाएंगी, ठीक है। 1526 है, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो जाएंगी, 2200-2300 के समथिंग हो जाएंगी, बट हम 1526 को मान के चले तो हमें इतना स्कोर चाहिए हर हाल में, और ये स्कोर इस एग्ज़ाम को फाइनल लिस्ट में आपका नाम लाने के लिए बिल्कुल सेफ है 85 का, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको पता ही है भाई, पहले आपका फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में क्या होगा भाई, अगर आप जो है स्टेनो कर रहे हो उसके लिए अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर स्टेनो है, जिसको टंकड़ बोलते हैं ना, वो वाली हो गया। और ये टंकड़ जो है ना आपको ASI के लिए पोस्ट के लिए है, वैलिड है ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो है हेड कांस्टेबल के लिए आपने किया है तो आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको आने चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग है, ये ध्यान रखना। अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आनी ही चाहिए आपके लिए, ठीक है। चलिए 10 मिनट में आपको
कितना हिट करना है भैया, याद रखिए, ये रहेगा आपका 10,500 वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, 10 मिनट में आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको, मोस्टली बच्चे जो है हिंदी मतलब इंग्लिश में ही करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ऑफिशियल सिलेबस था। सेशन कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और कोई आपको अपडेट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप बताइए। देखो भाई, फिजिकल के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल के बारे में आप चिंता मत कीजिए, जब आना होगा कम से कम 15 दिन का तो टाइम मिलेगा ही आपको, तो आप उतना जो है धीरे धीरे करते रहिए। जब 15 दिन का टाइम आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाए तो आप अपना जो है फिजिकल में पूरा फोकस लगा दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी ना करें, तैयारी करते रहिए भाई, सिलेबस ज़रूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप जो है पहली बार आए हो चैनल पे तो जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा है सेशन तो आप जो है लाइक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं इन्फॉर्मेटिव नहीं है और डिसलाइक करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट रीज़न बता देना प्लीज़। ठीक है, चलिए मिलेंगे अदर सेशन में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और फिलहाल अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।